हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रुद्राज जीएस स्टडी पॉइंट में। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा ये रहेगा उत्तराखंड का इतिहास। इससे पहले हमने आपको पार्ट 1 दिया था। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 देख लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो जो पहला रहेगा ये रहेगा उत्तराखंड पर शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक शक्ति थे, ये थी कुनिंद शासक। और जिनका शासनकाल था ये था तीसरी से चौथी शताब्दी तक। तीसरी से चौथी शताब्दी तक। और ये दूसरा है, किस अभिलेख से यह पुष्टि होती है कुनिंद लोग मौर्य के अधीन थे? तो ये कालसी अभिलेख से होता है। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ये था अमोघ भूति। और जो अमोघ भूति है इसकी रजत एवं ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई है। और इन मुद्राओं पर जो आगे का भाग है उस पर पद देवी और मृग का अंकन प्राप्त होता है। और जो इसमें भाषा लिखी गई है ये प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। अमोघ भूति था जो इसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि शकों ने मैदानी भागों पर अपना अधिकार कर लिया और कुमाऊं क्षेत्र में शक समत का प्रचलन चलने लगा। और जो शक थे इनके अधिकार की पुष्टि वहाँ पर स्थित सूर्य मूर्तियाँ और मंदिर करते हैं। शकों के बाद कुषाणों ने क्या किया कि तराई वाले भाग पर अपना अधिकार कर लिया। जो शक थे उनके जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं वीरभद्र से, मोरध्वज और गोविसाण से। वीरभद्र, मोरध्वज और गोविसाण से। उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? ये माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश। और जो इस वंश की शुरुआत मानी जाती है ये मानी जाती है 700 ईस्वी में। और इनकी जो राजधानी थी ये थी जोशीमठ। और जोशीमठ इनकी राजधानी करीब 300 सालों तक रही। इसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी के पास वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर स्थान पर बनाई। इनका जो इतिहास प्राप्त होता है ये होता है ताम्र लेखों से। इस वंश का जो प्रथम राजा था वो था बसंत देव। और बसंत देव के बाद किसी और राजा का जो उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ पर पूछा गया है बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था ललित पुत्र भूदेव। जो इसके बाद है खगमरा किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था राजा भीष्मचंद्र के द्वारा। लाल मंडी किला का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ये किया गया कल्याण चंद्र के द्वारा। मल्ला महल किला का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था कल्याण चंद्र के द्वारा। जो राजभुंगा किला है, राजभुंगा किले का निर्माण किया था राजा सोमचंद ने। जो बाणासुर किला है उसका निर्माण बाणासुर नामक दैत्य ने किया था। जो इतिहासकार हैं लक्ष्मीदत्त जोशी, तो जो कार्तिकेयपुर राजाओं को अयोध्या के मानते थे। और अगर बात करें इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे की तो इन्होंने जो कार्तिकेयपुर राजा थे उनको सूर्यवंशी माना था। जो चंदवंशों का राजा जिन क्या थी तो ये गाय थी। और चंदवंश के बारे में जो हमने चर्चा की थी वो पिछली वीडियो में की थी। और नेक्स्ट है चंदों और मुगलों में संबंध होने की जानकारी मिलती है तो ये मिलती है शाहनामा और जहांगीरनामा में। महारानी कर्णावती को जाना जाता है तो उनको जाना जाता है नाकटी रानी नाम से। 1636 ईस्वी में जब मुग़ल सेनापति नवाजत खां ने क्या किया कि दून घाटी पर हमला किया, उस समय गढ़वाल राज्य की जो संरक्षिका थी वो थी महारानी कर्णावती। उन्होंने अपनी वीरता से मुग़लों को पकड़वाया और उनके नाक कटवा दिए। इसलिए इनका जो नाम पड़ा वो पड़ गया था नाकटी रानी। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल शासक मान शाह और महिपति शाह के समय कौन से हमले हुए? इनके शासनकाल में हुए थे तिब्बती हमले। किस गढ़वाल नरेश ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर
टिहरी स्थापित की थी? तो ये की थी सुदर्शन शाह ने 1815 में। इसके जो 37वें राजा हुए वो हुए राजा अजयपाल। और इनका जो शासनकाल था अजयपाल, इनका शासनकाल 1500 से 1519 तक। इन्होंने जो उनकी राजधानी थी चांदपुरगढ़ को पहले देवलगढ़ स्थापित किया और देवलगढ़ के बाद 1517 में श्रीनगर स्थापित किया। और इसके बाद बात करेंगे किस गढ़वाल नरेश ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी स्थापित की? तो ये की थी सुदर्शन शाह ने 1815 में। इसके बाद प्रताप शाह। तो जो प्रताप शाह था इसका जो शासनकाल था 1871 से 1886 और टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। भवानी शाह, इनका जो शासनकाल था 1859 से 1871 में। सर कीर्ति शाह, इनका जो शासनकाल था ये था 1886 से 1913 और 1898 में अंग्रेजों ने इन्हें CSI की उपाधि दी। इसके बाद जो नेक्स्ट हुए ये थे नरेंद्र शाह। जो नरेंद्र शाह थे इन्होंने 1913 से 1946 तक इनका शासनकाल था। प्रजामंडल की मांग में जन आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन एवं रियासत को समाप्त करने की इन्होंने मांग की थी। जो मानवेंद्र शाह थे इनका शासनकाल 1946 से 1950 और इनके शासनकाल में भारत स्वतंत्र हो गया था और स्वतंत्रता की मांग उठने लगी प्रजामंडल में। और 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल का भारत में विलय हो गया और उत्तर प्रदेश का एक जिला बना टिहरी गढ़वाल। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1870 में। जो प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से हुआ था ये हुआ था 1871 और ये कुमाऊँ भाषा में हुआ था। इसके बाद उत्तराखंड में हैप्पी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये की गई थी पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने 1903 में। जो हैप्पी क्लब था ये थी राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए इस संस्था का गठन किया गया था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने देहरादून की यात्रा की। ये की थी उन्होंने 1916 में। और 1929 में महात्मा गांधी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की और इन्होंने जो कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। महात्मा गांधी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा? महात्मा गांधी ने। जिसके बाद जो नेक्स्ट है ये है अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया? ये लिया था अनुसूया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदलाल ने। इसके बाद महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ पर लिखी? ये लिखी थी कौसानी बागेश्वर में। कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ। तो कुली बेगार प्रथा का जो अंत हुआ ये हुआ 13-14 जनवरी 1921 में। तो जो कुली बेगार प्रथा थी ये किसे कहा जाता था? कुली बेगार प्रथा जब अंग्रेज़ों का शासनकाल हुआ करता था और जब अंग्रेज़ अधिकारियों को कहीं जाने के समय जो उनका सामान होता था वो गांव वालों को ढोना पड़ता था। ये थी कुली बेगार प्रथा। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये है उत्तराखंड पृथक की मांग सर्वप्रथम कब उठाई गई? ये उठाई गई थी 1938 में। इसके बाद जो नेक्स्ट है पृथक राज्य हेतु उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब किया गया? ये किया गया था 1976 में। उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में बम फेंका था? तो ये फेंका था त्रिवेंद्र पंवार ने। भाजपा के शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन कब किया गया? तो उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन 1988 में। नेक्स्ट है उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब किया गया? तो 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया और इसके जो प्रथम अध्यक्ष है ये थे डॉक्टर देवदत्त पंत। तो आज की वीडियो में इतना ही था और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।